सिया केतन चेतन का केस, सवाल जो पूछ रहा है पूरा देश। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। कहानी भरोसे की, प्यार की, धोखे की और एक ऐसी मौत की जिसे पूरा देश को चौंका दिया। पुणे का एक युवा कारोबारी जो कुछ महीने बाद शादी होने वाली थी। घर में खुशी थी, भविष्य में सपने थे, लेकिन फिर एक दिन खबर आती है कि युवक पहाड़ से गिर गया। पहली नजर में हादसा, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस कहती है रुकिए जरा सब्र कीजिए, कहानी में कुछ और ट्विस्ट है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसी जांच जिसे पूरे देश को हिला दिया। क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था उस दिन? 18 जून, पुणे के पास लोहागढ़ किला घूमने जाने का प्लान, एक समान ट्रिप, लेकिन वापस लौटी थी मौत की खबरें। शुरुआत में माना गया कि पैर फिसल गया होगा, लेकिन टेक्निकल के दौरान हादसा हो गया होगा। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। अगर ये हादसा था तो कुछ घटनाएं और कुछ लोग इसे संदिग्ध क्यों बता रहे हैं। यही केस से यूटर्न ले लिया। अध्याय सेकंड में जांच के सामने आई कथित प्रेम कहानी। पुलिस ने जांच कथित तौर पे सामने सिया और चेतन के बीच पहले संबंध थे, लेकिन दूसरी तरफ सिया की सगाई केतन से हो चुकी थी। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो उसके पास रिश्ता तोड़ने का भी विकल्प है। क्या समाज का डर इतना बड़ा हो सकता है कि एक इंसान की अपराध की तरफ बढ़ जाए? यही सवाल पूरे देश पूछ रहा है। पुलिस ने दावा में सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दावा किया कि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जांच में कथित तौर पे कई कोशिश सामने आई, यानी अगर पुलिस का दावा सही है तो यह एक गुस्से का क्षण नहीं बल्कि योजनाबद्ध अपराध हो सकता है। कहीं इस केस के लोग सबसे ज्यादा झकझोर दिया, क्योंकि आरोपी कहीं कोई अजनबी नहीं था, अपने ही आरोपी थे, उन लोग जो ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। परिवार ने सवाल, केतन के परिवार का कहना है कि कुछ संकेत पहले भी दिखाई दे रहे थे, कभी बहस, कभी दूरी, कभी व्यवहार में बदलाव। लेकिन परिवार के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। हम सोच रहे थे सब ठीक हो जाएगा, शादी के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन क्या हर रिश्ते को बचाना जरूरी है? कभी कभी सच स्वीकार करना ज्यादा जरूरी होता है। यह बहस जब समाज के सामने चलती है तो सोशल मीडिया पे दो हिस्सों में क्यों बंट गए? एक पक्ष कह रहा है सिर्फ अपराध की कहानी है, दूसरा पक्ष कह रहा है यह समाज में बढ़ती भावनात्मक अस्थिरता की कहानी है। कुछ लोग